चांद बीबी के ताल्लुक से जो दूसरे नगर के अंदर इससे पहले ये 13 जुलाई ये तारीख को कभी भी मनाया नहीं गया। उर्दू 1 मुहर्रम 1009 इस रोज भी मुगलों के साथ लड़ते हुए शहीद हुई। हाँ, वैसे तो अपन तो बहुत से ऐसे इतिहास, बहुत से अहमदनगर की जो घटना है उसको हम बहुत भूल चुके हैं। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ और चांद बीबी, ये समकालीन थे। वो इंग्लैंड पे हुकूमत करते थे, ये हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, लेकिन इनकी सल्तनत उनसे भी बड़ी थी। इंग्लैंड की महारानी वो सबको याद रहे, लेकिन उनसे ज़्यादा जो शौर्य और जो बड़े बड़े मुगलों जैसे अकबर जैसे बादशाह जिसके पास बहुत ताकत थी, उसके साथ लड़ना ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं थी। आप देख रहे हैं झिरो न्यूजच्या विशेष भागामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज 13 जुलै 2023 चांद बीबी सुलताना यांचा 423वा स्मृतिदिन। अहमदनगर शहर म्हटलं की चांद बीबी आणि चांद बीबीच्या शौर्यगाथा या संपूर्ण जगामध्ये प्रसिद्ध आहे की चांद बीबीला सर्व भाषेवर वक्तृत्व होतं, ज्या मराठी असेल, उर्दू असेल, फारसी असेल, कन्नडी असेल। त्याचबरोबर चांद बीबी पोलोसारख्या खेळामध्ये सुद्धा प्रावीण्य होतं। तलवारबाजी आणि युद्धकलामध्ये चांद बीबीचं आपलं एक वर्चस्व होतं। त्याचबरोबर चांद बीबी याने अभ्यासाबरोबर योद्धाही होती आणि मुघलांना त्यांनी त्यांच्या तोंडचं पाणी पळवलं। खंत या गोष्टीची वाटते की चांद बीबीचा इतिहास हा जगामध्ये वाचला जातो, जगामध्ये याचं संशोधन होतं, पण ज्या शहरामध्ये ती जन्मली, ज्या शहरामध्ये तिने शौर्य इतिहास लिहिला, तेच अहमदनगर शहर आज तिच्या स्मृतिदिनी विसरत आहे। ही खंत झिरो न्यूज करत आहे। आज इतिहासप्रेमी मंडळ चांद बीबीचा स्मृतिदिन साजरा करत आहे। त्यानिमित्त आपण इतिहासप्रेमी मंडळाचे अध्यक्ष आसिफ दुले खान यांची मुलाखत घेत आहोत। तर आसिफ सर, मला एक सांगा की चांद बीबीची शौर्यगाथा ही जगप्रसिद्ध आहे, पण नगरकर विसरलेला आहे, याबाबत आपण काय? अहमदनगर के अंदर इससे पहले ये 13 जुलाई ये तारीख को कभी भी मनाया नहीं गया। उर्दू 1 मुहर्रम 1009 इस रोज भी मुगलों के साथ लड़ते हुए शहीद हुई। उसके 3 अलग अलग किस्से बताए जाते हैं। कोई कहता है कि वो लड़ते हुए शहीद हुई, दूसरा एक हिस्टोरियन का ऐसा मत है कि चीता खान ने उनको शहीद किया। तीसरा एक ऐसा मत है कि वो तेज़ाब की बावड़ी में कूद के उन्होंने अपने आप का अंत किया कि मुगलों के हाथ को ना लगते हुए निकल जाए। और तीसरा वो ऐसा है कि वो एक गुफा जो थी बुहारी मार्ग, उससे निकल के सलाबत खान के महल की तरफ जा रही थी, इस वास्ते वो पहुंची या नहीं पहुंची, उस मार्ग से वो गुजरते हुए, तो इसलिए उसको चांद बीबी का महल बोलते कि चांद बीबी उस तरफ जा रही थी। प्रश्न माझा हा आहे की चांद बीबी अहमदनगर ही शौर्यगाथा तर आहेच, पण चांद बीबीला आपण विसरलो का? हाँ, वैसे तो अपन तो बहुत से ऐसे इतिहास, बहुत से अहमदनगर की जो घटना है उसको हम बहुत भूल चुके हैं। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ और चांद बीबी, ये समकालीन थे। वो इंग्लैंड पे हुकूमत करते थे, ये हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, लेकिन इनकी सल्तनत उनसे भी बड़ी थी। इंग्लैंड की महारानी वो सबको याद रहे, लेकिन उनसे ज़्यादा जो शौर्य और जो बड़े बड़े मुगलों जैसे अकबर जैसे बादशाह जिसके पास बहुत ताकत थी, उसके साथ लड़ना ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं थी। जो ऐसी जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं है, फिर उस चांद बीबी के ताल्लुक से जो दूसरे जो किस्से आते, तो उन्होंने अपने तरीके और अपने
दिखने वाले ऐसे 60-70 चेहरे उनके चांद बीबी जैसे थे। और ऐसे बहुत किस्से हैं उनके, मतलब उनको पहले से उनको चांद बीबी ही कहा जाता है। शौर्य कब हुआ कि जब मुराद के साथ, मुगलों के अकबर के बेटे मुराद के साथ जब उनकी जंग हुई, और वो एक जंग में उन्होंने अहमदनगर के किले को सुरुंग लगाया। सुरुंग लगा के वो जो दीवार उन्होंने फोड़ी किले की, और वो इस गुमान में थे कि रात तक इसके अंदर पानी अंदर चले जाएगा किले में, और सवेरे हम बड़े आसानी से वहाँ से हमला कर देंगे। लेकिन दिन निकलने से पहले ही चांद बीबी ने उस दीवार को वापस से खड़ा कर दिया। तो जब मुराद सवेरे आया और वो मुराद ने देखा कि यार ये दीवार तो हमने तोड़ी थी, ये बुरुज तो हमने तोड़ा था, लेकिन ये फिर से खड़ा है। तो उसने वहाँ पहली टाइम सुल्ताना, ये मतलब मुराद ने दिया। जब तक सब चांद बीबी बोलते थे, लेकिन सुल्ताना, राजकुमारी या लड़वैये, ये पहले दुश्मनों ने ही कबूल किया कि ये लड़ने के काबिल है और ये हमारे साथ लड़ सकते, जबकि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी अकबर की। चांद सुल्तानाचे वैशिष्ट्य अशी काय? वैशिष्ट्य बहुत थी उनके, मतलब जो फरियाबाग था वहाँ पर जो उन्होंने एक गार्डन निर्माण किया था, वहाँ पर उनका जो रहना, सबके साथ में जो कोऑर्डिनेशन होता था, उसके अंदर भी बहुत ये थे। सब ये राज्य घराने के अंदर उनकी जो एक मकबूलियत थी, या वो थी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहर की, जैसे दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों ने, टेलर ने लिखा है, ग्रीक ने लिखा है, और हिंदुस्तान के दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकारों ने उसके ऊपर एक शौर्य, यानी दुनिया के अंदर जितने महिला हुए उसके अंदर से जो एक शौर्य वाली जो महिला है, वीर महिला है, उनके अंदर चांद बीबी का जिक्र हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अहमदनगर वाले हमारे महिलाओं को भूल गए। आणि चांद बीबीची लढाई करण्याची पद्धत, अशा अनेक हे आहे, त्या चांद बीबीचे खेळण्याची पद्धत, आणि याच्यावर काय? पोलो ये जो गेम था, हॉर्स पोलो, ये तो हम आज देखते हैं कि ओलंपिक में खेला जाता है या इधर खेला जाता है, लेकिन चांद बीबी के कुछ ऐसे पुराने तस्वीर मिलते कि वो घोड़े पे बैठ के पोलो खेल रहे, वो आज के नहीं, उस दौर के वो मिलते। मतलब गेम्स को भी पूरा बढ़ावा मिला उनके साथ में, यानी तीर अंदाजी के अंदर वो एकदम ये थे, तलवारबाजी के अंदर वो योद्धा थे, भाषाओं के अंदर उनको उसका पूरे, मला तेच म्हणायचं आहे की चांद बीबीला मराठी येत होती, चांद बीबीला अरबी येत होती, चांद बीबीला उर्दू येत होती, चांद बीबीला पारसी होती, म्हणजे भाषेमध्ये त्याच्यावर काय? कन्नड़ भी आती थी क्योंकि उधर दी हुई थी, आदिल शाही में दी हुई थी ना, तो वो भाषा भी जानते थे। तो भाषा पे भी प्रभुत्व था, साहित्य भी प्रभुत्व था, क्योंकि हुसैन निज़ाम शाह और उनके एक बड़े बड़े लाइब्रेरीज थे। बुरहान निज़ाम शाह के दौर से ही लाइब्रेरीज का एक दौर अहमदनगर के अंदर बहुत था, तो साहित्य के विषय में भी चांद बीबी को एक बहुत सी एक लगाव था। शेवटी अंत हा दुर्दैवी झाला, चांद बीबीचा अंत हा दुर्दैवी झाला। आणि देखो जो योद्धा रहते, जो रहते, आज इतिहासकारों में भी एक मत नहीं है, इतिहासकार भी इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि अंत कैसा हुआ। उनके साथ के लोगों ने उनको धोखे से मारा, या कुछ गलत फहमी का शिकार हुए, या एक्चुअल कुएं में गिर के आत्महत्या हुई या हुई, लेकिन वो लास्ट तक मुगलों का सरदर्द बने। और उनके जाने के बाद भी मुगल अहमदनगर के निज़ाम शाही के ऊपर कब्जा नहीं कर सके, वो सिर्फ अहमदनगर शहर और अहमदनगर किला ये छोड़ के उनके पास अहमदनगर उनके पास नहीं आया। तर सर आपल्याबरोबर होते आसिफ खान, इतिहासप्रेमी मंडळाचे अध्यक्ष। आसिफ सर, नगरकराला काय आव्हान करा? कल अहमदनगर के अंदर तो हम पहली बार कोशिश कर रहे इतिहास प्रेमी मंडल और हमारे सब साथी कि शौर्य दिन या जो भी दिन कहा जाए, एक चांद बीबी को याद किया जाए कि आज के रोज़ वो एक दुनिया की या हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुगलों की ताकतों के साथ लड़ते हुए शहीद हुई। तो हमारे एक नगर की, अहमदनगर की एक महिला योद्धा या एक जिगरबाज, ये उनके बस उनको एक याद किया जाए किसी भी बहाने हो, जिसके के बहाने हो, मौत के बहाने हो, साहित्य के बहाने हो, परिंदा प्रेमी के बहाने हो, मछलियों के प्रेम के बहाने हो, सब तरीके के शौक थे उनके। मतलब अपन वो चर्चा करते बैठे तो आपका टाइम कम पड़ेगा, इतने शौक थे उनको। तर नगरकरांनो एक आव्हान हेच आहे की चांद बीबीचं जे शौर्य आहे, चांद बीबीचं कर्तव्य आहे, त्याला आपण जागरूक ठेवणं ही आपली गरज आहे, कारण इतिहास बरंच काही बोलून जातो।
आपण झिरो न्यूजला भेट दिली. आपलं धन्यवाद.